बड़ी खबर से देश के कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर के निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। चंडीगढ़ में खराब मौसम के चलते स्कूल बंद हो गए हैं। बारिश को लेकर प्रशासन ने जारी किया है नोटिस। गुरुग्राम में आज भी बने भारी बारिश के आसार। आईएमडी ने कई इलाकों में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग का हाई अलर्ट। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप पाठक, ब्यूरो चीफ देहरादून से। प्रदीप, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वहां के हालात बारिश से अभी कितने गंभीर हैं? बिल्कुल फौजी, बताना चाहूंगा उत्तराखंड में लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम को लेकर, जिसमें तमाम सारे जो जिले हैं, चाहे फिर वो नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी और टिहरी, तमाम जो देहरादून जिले हैं, लगातार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं अगर भूस्खलन की बात करता हूं तो केदारनाथ पर अभी एक हाल ही में भूस्खलन हुआ है, जिसकी चपेट में 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है। ऐसे में चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। स्कूलों की छुट्टी भी लगातार कर दी गई है। ऐसे में तमाम जो व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरे चिंतित है और लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है काफी भारी बारिश के कारण तमाम जो जिले हैं, चाहे गौरीकुंड के मुनकोटे के पास भी एक हादसा हुआ है, जिसमें पहाड़ी के गिरने से, मलबे में आने से, एक पत्थर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। तो वहीं तमाम जो श्रद्धालु जो पहुंच रहे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं एक अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही चारधाम यात्रा को रोक दिया गया है। हेमकुंड साहिब यात्रा जो चलती है उस यात्रा को भी रोक दिया गया है फौजिया जी। प्रतीक, ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की ताजा चेतावनी क्या कहती है और आने वाले 24 घंटे लोगों को कितनी और परेशानी झेलनी पड़ सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बारिश की अगर हम बात करते हैं तो दो दिन का भी लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि नदी नाले के किनारे जो भी बसावट है, जो भी लोग रह रहे हैं, उनको खाली कराने की आदेश दिए गए हैं। चमोली जिले की अगर हम बात करें, चमोली जिले में 26 गाँव है, जहाँ पर 26 जो घर है उनको खाली कराया गया है, क्योंकि वो बाढ़ की चपेट में लगातार सामने नजर आते हुए दिख रहे हैं। अलकनंदा हो या फिर मंदाकिनी हो, नदियों की चेतावनी जारी की गई, क्योंकि खतरे के निशान से काफी ऊंचाई पर वो बहती नजर आ रही है। हरिद्वार ऋषिकेश में 2 जगहों पर गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि लाउड स्पीकर के द्वारा प्रशासन को चेतावनी दी जा रही है। फिलहाल इस तरीके की जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से की जा रही हैं। जी प्रतीक, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए यमुना पर बने पुराने रेलवे पुल को आज शाम से यातायात के लिए बंद करने का फैसला लिया है। जल स्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। देश भर में मॉनसूनी बारिश ने आफत मचाई हुई है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्यों दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तक बारिश से बुरा हाल है। सोमवार को दिल्ली एनसीआर में सुबह से रात तक ऐसी बारिश हुई कि जगह जगह जल जमाव हो गया। बारिश के चलते नोएडा से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम तक भयंकर जाम झेलना पड़ा लोगों को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। 3 सितंबर तक उत्तर पश्चिम भारत, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना है। हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम से है, जहां कल मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति हुई। दूसरी तस्वीर हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां सुबह से लेकर कल रात तक बारिश लगातार हुई है। यातायात में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लोगों को। तीसरी तस्वीर हम आपको यूपी से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी भर गया है, लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और आखिरी तस्वीर उत्तराखंड से है, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ है। हरियाणा, पहली तस्वीर हरियाणा की है, गुरुग्राम की है।
हरियाणा से कई जिलों में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। ट्रैफिक जाम की लोगों को भारी ट्रैफिक का घंटों सामना करना पड़ा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता नितिन सिंह लखनऊ से। नितिन, जानना चाहेंगे वहां अभी बारिश से क्या हालात है और मौसम विभाग की ताजा चेतावनी क्या कहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी ये जो बरसात हो रही है ये एक लंबे समय बाद इस तरह की बरसात देखने को मिली है। और यूपी में इस मानसून सीजन कोटे में सिर्फ 2% कम बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि 1 जून से लेकर के 30 अगस्त तक 575 मिलीमीटर की जो बारिश है वो हुई है, जबकि इसका जो अनुमान था वो करीब 588.1 मिलीमीटर का था। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार कोटे से अधिक बारिश होगी, क्योंकि अभी भी लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। सितंबर का महीना लग गया है और सितंबर के महीने में पहले 2 दिनों में अगर हालात देखे जाएं तो लगातार जो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ को जारी किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो 6 साल में ये पहली बार होगा जब प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में अच्छी बारिश की संभावना बनी रहेगी और प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक अलर्ट जो है वो जारी रहे। इसके अलावा अगर अलर्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के करीब ऐसे 22 जिले हैं जहां पर लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा है। जैसे सहारनपुर, शामली में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संभल, मेरठ, मथुरा पे भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर, हरदोई, भदोई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम के जो तराई जिले हैं वहां पर भी बारिश का अलर्ट है और उसके अलावा दक्षिणी जिलों में भी बारिश का अलर्ट जो है अब वो जारी किया गया है। जी नितिन, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या स्कूल कॉलेज बंद करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं? कई जिलों में भारी बरसात की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है, जहां पर लगातार भारी बरसात हो रही है। और इसमें मुजफ्फरनगर शामिल है और कई संभल शामिल है। इन जगहों पर स्कूलों को बंद किया गया है ताकि बच्चों को समस्या ना हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जो स्कूल हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि बरसात जो उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हो रही है वो रुक रुक के हो रही है। राजधानी लखनऊ में भी अगर देखा जाए तो लगातार बरसात नहीं हो रही है, रुक रुक के बरसात हो रही है। और ये जो बरसात है कहीं ना कहीं ये समस्याएं तो पैदा कर ही रहा है आम जनमानस के लिए आने जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बरसात जो है वो कहीं ना कहीं काफी मायनों में अच्छी भी है, क्योंकि जिस तरह से मानसून पिछले सालों में बरसा है उस मुकाबले इस साल बहुत अच्छे से बरस रहा है। और अभी सितंबर के महीने में भी बरसात होगी, तो ऐसे में किसानों को चिंता का जो डर है वो जरूर सता रहा है। लेकिन ऐसे में जो मौसम वो काफी अच्छा है, ठंडा है, तो जो गर्मी का प्रकोप रहता था वो काफी हद तक कम है। जी नितिन, ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक किस हद तक प्रभावित हुआ है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा प्रभावित होता है बरसात की वजह से, क्योंकि जब बरसात होती है तो जो 2 व्हीलर्स पे लोग यात्रा कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढते हैं। और शेल्टर ढूंढने की वजह से अक्सर वो फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां पर बरसात का पानी कम पड़ रहा हो, और उस वजह से जो आवागमन है उसमें सबसे ज्यादा जाम जो है वो लगता है। इसके अलावा जल भराव की समस्या हो जाती है तो भी गाड़ियों का चलना धीमे हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर अगर देखा जाए तो कल रात में वो भी नजारे हमने देखे जब कई सारे हाईवेज जो थे वो चौक थे, वो पूरी तरह से जाम थे। वहां पर जो गाड़ियों की कतारें थी वो लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ इसी तरह हाल रहा है। राजधानी लखनऊ के अलावा अगर देखा जाए तो नोएडा, गाजियाबाद में भी इसी तरह का हाल रहा है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था काफी हद तक चरमराई हुई है और उसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं बरसात ही है। और जब तक ये बरसात इस तरह से रहेगी, क्योंकि बरसात की वजह से सड़कों की स्थिति भी काफी बेहतर नहीं बची है। कई जगहों पर सड़कें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं, टूट गई हैं। तो ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो भी बहुत हद तक अच्छी स्पीड में या कंटिन्यू स्पीड में नहीं चल पा रही है और उस वजह से भी ट्रैफिक की समस्या जो है वो बनी हुई है। तो जब तक बरसात है तब तक ट्रैफिक जैसी समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ेगी। जी नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास।